प्रश्न क्रमांक 2 है प्रश्नावली 7.2 का कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितने समत्रिभाजित करने वाले, कितने समान भाग, 3 समान भागों में, समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अपन एक रेखाखंड बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लेंगे ए और ये क्या होगा बी। ए क्या है 4, -1 और बी क्या है -2, -3। अब समत्रिभाजित है तो यहाँ पे 2 बिंदु रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 बिंदु रहेंगे, तभी ये जाके कितने 3 भागों में बटेगा, ठीक। तो एक बिंदु ले लेते हैं अपन P और एक बिंदु ले लेते हैं Q। क्या ले लेते हैं? P और Q। तो अब ये रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। कौन से बिंदु? P और Q से कितने 3 समान भागों में विभाजित करता है, मतलब समत्रिभाजित करता है। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो इनके अनुपात क्या रहेंगे? 1-1-1। समान भाग 3 समान भागों में बांट रहा है तो 1-1-1 और 1 का अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे लिख देते हैं पहले हेडिंग, देखो क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P और Q, बिंदु P और Q बिंदुओं A 4, -1 और B -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। अब देखो अपन सबसे पहले कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे? बिंदु P के निर्देशांक। देखो कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। तो क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। देखो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या सूत्र रहेगा? यहाँ पे मैं सूत्र लिखता हूँ। अभी सूत्र लिखा था अपन ने M1 M2 बटे में क्या लिखेंगे? M1 + M2। यहाँ पे M1 है तो क्या आएगा? x1 प्लस यहाँ पे M2 है तो क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। कोमा लगाएंगे, y वाला निर्देशांक लिखेंगे M1 M2 लिखा, बटे में क्या लिखेंगे? M1 + M2। अब देखो M1 है तो क्या आएगा? y2 आएगा, क्या आएगा? y2 प्लस उन्हें क्या आएगा? M2 है तो y1 आ जाएगा। ये कौन से बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे? बिंदु P के निर्देशांक। अब इसमें देखना क्या लिखेंगे? बिंदु P है तो अब इसमें M1 x1 और y1 के मान लिखेंगे। तो x1 y1, तो x1 y1 बिंदु A के निर्देशांक हो गए, क्या 4, -1। x2 और y2, तो x2 y2 बिंदु P के निर्देशांक हो गए -2, -3। M1 और M2 क्या रहेगा? देखो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P इस रेखाखंड को किस में, ये 1 अनुपात है और ये कितना 2 अनुपात है। कितना अनुपात है? ये वाला 1 अनुपात है और ये कितना है 2। बिंदु P है ना, तो ये 1 हिस्सा हो गया और ये कितना है 1 और 2 हिस्सा हो गया। तो किस में अनुपात में? 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका क्या रहेगा? M1 1 रहेगा और M2 कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब इसमें अपन मान रखेंगे, देखो मान रखेंगे तो क्या आएगा? M1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस x1 क्या है 4 और M2 कितना है 2, बटे में क्या रहेगा? 1 + 2 कितना? 1 + 2 कामा लगाएंगे। M1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस y1 कितना है -1, M2 कितना है 2, बटे में कितना जाएगा? 1 + 2। अब इसे हल कर लेंगे। देखो ये क्या जाएगा अपना? -2 का 1 में गुणा करेंगे -2 प्लस 4 का 2 में हुआ 4 दूनी 8 और 2 और 1 3। ये कितना जाएगा? 3 का 1 में गुणा हुआ -3, -2 का 1 में होगा तो 2 और ये 2 और 1 कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 में से 2 गए तो कितने हो गए? 6/3 और ये कितना होगा? -5/3। तो 3 से 6 कितने में कट गया? 2 बार में। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए? 2 और 5,3, 2 और -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए। कौन से बिंदु के? बिंदु P के निर्देशांक। अब इसी प्रकार से अपन कौन से बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे? बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। कौन से बिंदु के? बिंदु Q के निर्देशांक। तो क्या लिखेंगे? बिंदु Q के
निर्देशांक। देखो बिंदु Q के निर्देशांक लिखेंगे अपन तो सूत्र लिखेंगे क्या आता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। एक्स वाला लिख रहे हैं तो m1 है तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, उन्हें क्या आएगा 1 आएगा y x। ठीक, अब किसके लिखेंगे y वाला लिखेंगे तो m1 m2 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। m1 है तो यहाँ क्या आएगा y2 प्लस यहाँ क्या आएगा y1। ये अपना सूत्र लिखा गया। अब इसमें मान रखेंगे। देखो तो क्या आएगा x1 और y1, x1 y1 तो वही रहेगा 4 और -1, x2 y2 क्या रहेगा, बिंदु B के निर्देशांक क्या है -2 कामा -3, m1 और m2 क्या रहेगा। देखो m1 क्या रहेगा, अब बिंदु Q है तो बिंदु Q रेखाखंड AB को किसमें 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि ये 2 हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो 2 और हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो m1 कितना है 2, ठीक, x2 कितना है तो x2 है -2 प्लस x1 कितना है 4 और m2 कितना है 1 बटे में क्या जाएगा 2 प्लस 1। इधर मान रखेंगे तो m1 का मान क्या है 2, y1 का मान कितना -1 प्लस y2 का मान आएगा ना y2 -3 है, y1 कितना है तो y1 है -1 और m2 कितना है 1 बटे में कितना जाएगा 2 प्लस 1। अब इसे हल कर लेंगे। देखो -2 का 2 में गुण हुआ -2 दूनी 4 प्लस 4 का 1 में गुण हुआ 4 एकम 4 प्लस 2 और 1 3, ये कितना जाएगा -6, ये कितना जाएगा -1 और ये कितना जाएगा 2 और 1 3, 4 में से 4 का 0 बटे 3 और ये कितना होगा -7 बटे 3, तो ये क्या जाएगा 0 और -7 बटे 3। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आए थे 2, -5 बटे 3, 2, -5 बटे 3 तथा बिंदु Q के निर्देशांक क्या होगा 0, -7 बटे 3 है। उम्मीद है आपको सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा, समत्रिभाजित करने वाला। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।